हम लोगों ने हाफ क्वेश्चन कर लिया था मॉडल सेट 2 का। अब आगे है, ठीक है, क्लास 12 BSc। ठीक है, देखो लड़ाई शब्द में प्रत्यय है। लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई है। बेफायदा शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें तो प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। घर का शब्द का संज्ञा है। घर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक। ठीक है, लघुता शब्द में प्रत्यय है। लघुता शब्द में प्रत्यय क्या है? ता है। मैंने प्रत्यय बताया था कि प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है? जो भी शब्द होता है उसके लास्ट में होता है। जो लास्ट में जो भी मात्रा सब वर्ड्स रहते हैं वही प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इसके लास्ट में ता है तो ता प्रत्यय हो जाएगा। ओके, अब देखो पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? पैतृक। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या है? 20। ठीक है, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए उस एक शब्द, जिसकी शेखर पर चंद्र हो उसको क्या होगा? चंद्रशेखर। लघु शब्द का विशेषण, लघु शब्द का विशेषण क्या होगा? लाघव। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्दयी। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर शब्द बहुव्रीहि समास है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? तो सोमवार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करे इसका एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री। मनु का संधि विच्छेद क्या होगा? मनु प्लस योग। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहस छिड़ जाना। लेन देन कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास से, द्विगु समास से, ये दोनों से क्वेश्चन बहुत एराइज होते हैं, इसलिए आप दोनों इसको और इसको, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बुरा हाल धोना। नाखून शब्द का लिंग निर्णय, नाखून शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग होगा। शब्द का प्रयाजी शब्द क्या होगा? ध्वनि होगा। ठीक है, चाय शब्द कौन लिंग है? चाय शब्द स्त्रीलिंग है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड होगा। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह, आप लोग अच्छे से जानते हो। बहुजन संप्रेषक के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ओके, आगे अब लोग 68 क्वेश्चन है हम लोगों का। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो कौन संग्रह है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावाली था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत गद्य कविता है। ठीक है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। मैंने ये भी बताया था कि जो उपसर्ग होता है वो वर्ड्स के आगे में होता है, यानी कि जो शब्द होता है उसके आगे में जो होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यही है कि प्रत्यय जो होता है वो लास्ट वाले वर्ड से दिखते हैं और उपसर्ग बोल देता है तो आगे वाले वर्ड से दिखते हैं। गंगा शब्द का प्रवाची शब्द है। गंगा शब्द का क्या प्रवाची? मंदाकिनी है। ठीक है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उम्र पता करना। दांत गिना, इससे पता चलिए कि कुछ गिनने जैसा, तो उम्र पता करना। विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा? देखो उपसर्ग आ गया ना, मैंने क्या बोला है? उपसर्ग होता है वो आगे में होता है, तो इसके लास्ट से नहीं देखेंगे, आगे से देखेंगे, तो क्या है? बी। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में। कवि ने कहा ये क्या है? तो ये क्या है? कविता संग्रह है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? रायपुर है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध। काजल शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक। विशेषण का ये होगा, विशेषण का मैंने मतलब बताया था कि विशेषण ज़्यादातर मतलब विशेषण को पकड़ना है ना, तो जो भी वर्ड्स हो, जो भी शब्द हो, उसको खींच के करो, खींचो कि देखो खींचने से क्या हो रहा है। ठीक है, और वो सही लगना चाहिए। बाल शब्द कौन लिंग है? तो बाल शब्द पुल्लिंग है, तो आप लोग अच्छे समझ आ रहा है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम प्लस आल है। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लौकिक होगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब लिया? तो कब लिया? सन 1974 में। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार किसको कब दिया गया ये इंपॉर्टेंट रहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये जयप्रकाश नारायण। ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो क्या है? शंकर। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, ये तो आप लोग को समझ आ ही रहा है, लेकिन बहुत इसको भी इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पे। अगर के पिता का नाम क्या था? तो अगर डॉक्टर हरिराम शास्त्री था। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे
जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? अजीवन। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो तो निषेधवाचक। नहीं वाला शब्द जो होता है ना, नहीं करके जो हो, उसी को निषेधवाचक बोलते हैं, ठीक है। आगामी शब्द का विलोम शब्द विगत होगा। स्वंत संधि विच्छेद है तो क्या होगा? स्वंत संधि विच्छेद किसका होता है? तो ये संवत का होता है। आधार शब्द का विशेषण क्या होगा? आधार शब्द का विशेषण आदरणीय होगा। चू न करना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? नहीं बोलना। चू न करना मतलब बोलना नहीं। आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पाताल होगा। कौन आता है? कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? तो कौन आता है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है जो भी वो प्रश्नवाचक होता है। सुबह शब्द कौन सा पुल्लिंग है? सुबह शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। कैसे बोलते हम लोग सुबह हो गई? जब कोई नहीं समझ में आता है ना कि स्त्रीलिंग कौन है पुल्लिंग कौन है, तो हम लोग उससे कुछ वाक्य बनाते हैं, तो उससे हम लोग पकड़ना होता है कि वो स्त्रीलिंग में जा रहा है या पुल्लिंग में जा रहा है, तो उसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कुष्ठांग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है बहुत बार पूछा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।